आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो 6 थिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन, और फिर कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये होते हैं। तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं। ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है। जो AB है इसको बेस मानते हैं और बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं या B से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। जिस पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ तो ये BC को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। परपेंडिकुलर को कैपिटल P से दर्शाते हैं। और जो 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो AC जो हो गया ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और इसको कैपिटल H से दर्शाते हैं। तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो लिखे हैं, अब इसको देख लेते हैं कि ट्रायंगल के रूप में किस तरीके से दर्शाया जाता है। जो साइन थीटा होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं, और जो कॉस थीटा होता है उसको बेस बाय हाइपोटेनस लिखा जाता है, और जो टेन थीटा होता है उसको परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा जाता है। अब जस्ट इसके कुछ अपोजिट भी रेशियो होते हैं, उसका नाम है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब हो गया कि इसको लिखेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो होता है इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट थीटा ये टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा को लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ तक हमको लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये 6 के 6 जो हैं इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। यही बात को हमने यहाँ पे आपको बताया, इसी बात को हमने ऊपर में आपको बताया, यहाँ पे इसी बात को बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जब साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी रिजल्ट 1 आएगा। टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी रिजल्ट 1 आएगा। तो साइन थीटा इंटू, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुना, जो लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ आगे देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको भी देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय
कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसको कैसे समझेंगे कि यही होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ देखिए टेन थीटा को क्या लिखे, पी बाई बी, साइन थीटा को पी बाय एच, कॉस थीटा को बी बाय एच, या इंडिकेट यानी कि पुट कीजिए उस वैल्यू को। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच बाय कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। इसको मल्टीप्लाई कीजिए फ्रैक्शन को, पी बाय एच मल्टीप्लाई एच बाय बी, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे नीचे लिखा, पी बाय एच इंटू एच बाई बी। पी बाय एच इंटू एच बाई बी जो होता है, अब यहाँ देखिए ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, पी बाय बी, और टेन थीटा को पी बाय बी ही लिखे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बातें समझ में आई। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको भी करेंगे तो रिजल्ट बी बाय पी ही आएगा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। अब जब इसको सिमिलरली ये पी जो एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच बी के साथ आ जाएगा, बी बाय एच गुना एच बाय पी, तो एच एच कट जाएगा, बी बाय पी आ जाएगा रिजल्ट। और इसको कॉट थीटा बोलेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। तो कॉट थीटा इक्वल टू साइन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस इनको समझने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इलाबोरेट करके। साइन थीटा को क्या लिखते हैं, पी बाय एच, कॉस थीटा को बी बाय एच, और टेन थीटा को बी बाय बी, इधर कॉसेक थीटा को एच बाई पी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू पी बाय एच, यहाँ पे 1 प्रूव करना है ना, तो यही लिखिए पी बाय एच इंटू एच बाई पी, कॉसेक थीटा का एच बाई पी, तो ये एच कट जाएगा, ये पी कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1। ये समझ में आया। दूसरा देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा का बी बाय एच, बी बाय एच, सेक थीटा का एच बाई बी, एच बाई बी, ये बी कट के आ जाएगा रिजल्ट 1। अगला देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का हो जाएगा बी पी बाई बी, और कॉट थीटा का बी बाई पी बाई बी इंटू बी बाई पी, ये पी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए, इस चीज़ को याद रखने का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पी बाय एच बी बाय एच पी बाई बी, इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है, शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हम लोग बोलते हैं पंडित, याद रखिएगा इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पहला अक्षर सबका लिखेंगे हम लोग, पी बी पी, इधर एच एच बी, एच एच बी। अब यहाँ देखिए, मैं लिखा है एच एच बी, एच एच बी, पी बी पी, पी बी पी, पी बाय एच पढ़े थे साइन थीटा, पी बाय एच पढ़े थे साइन थीटा, यहाँ देखिए पी बाय एच साइन थीटा, ऊपर भी पढ़े थे
पी बाय एच साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा पढ़ लेते एच बाई पी, कॉस थीटा का पढ़े थे बी बाय एच, सेक थीटा का एच बाई बी, टेन थीटा का पी बाई बी और कॉट थीटा का बी बाई पी, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। बी बाय एच देखिए कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच, पी बाई बी टेन थीटा, यानी कि ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक कॉसेक, सॉरी कॉसेक सेक और ये कॉट।